नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। हम लोग ऐसा ही इंटरव्यू के बारे में चर्चा कर रहे थे जिसके 4 एपिसोड हम लोग पूरे कर चुके हैं। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को उससे बहुत सहायता मिली होगी। अगर सहायता मिले तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें उसके लिए, ठीक है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे 15 प्रश्नों के बारे में जो कि परिस्थिति जन्य प्रश्न है। आपका दिमाग उसमें काम में आएगा और रटा रटाए उत्तर अगर आप देंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, आप एक शिक्षक हैं, उसके बाद एसआई में क्यों आना चाहते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो अधिकतर लोगों से पूछा जाता है कि आप पटवारी हैं, इसके बाद एसआई में क्यों आना चाहते हैं या ऐसा कुछ। तो आप उसके समय क्या उत्तर देंगे ये आप लोग अपने मन में डिसाइड करें। एक्चुअली मैं उत्तर बता सकता हूँ, रटा रटाया अगर आप उत्तर देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका दिमाग में वहाँ पर वो बात पहुँचा नहीं पाएंगे जो आपको वहाँ पर पहुँचानी है। और रटा रटाया उत्तर मैंने आपको पहले भी बताया, हम भूल जाते हैं। अगर आपको एक बेहतरीन उत्तर चाहिए तो आपका दिमाग ही वह जगह है जहाँ से आपको वह बेहतरीन उत्तर मिल सकता है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें आपको जो भी उत्तर लगता है 15 ही प्रश्नों का। अगर उसमें से कोई उत्तर अच्छा लगेगा तो बिल्कुल शेयर किया जाएगा बाकी लोगों के साथ, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। अब एक शिक्षक हैं आप, उसके बाद एसआई में क्यों आना चाहते हैं? शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक का काम है शिक्षा देना। एसआई में आने के बाद क्या आप शिक्षा नहीं दे पाएंगे? ऐसा नहीं है। एसआई में आने के बाद विद्यांजलि प्रोग्राम जैसे है आपके, या आप कहीं पे भी जाते हैं, अगर आपको पढ़ाने की इच्छा है तो आप पढ़ा सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है उसके बाद हम शिक्षा नहीं दे पाएंगे। मतलब एसआई में जाने के बाद शिक्षा हम वापस कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक काम करता है, शिक्षा देता है। लेकिन ऐसा ही में आपके बहुत सारे फ्रंट खुल जाते हैं तो उसके बाद भी आप शिक्षा वाला फ्रंट चूज कर सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। सेकंड प्रश्न, ऐसा ही बनने के बाद आप पर राजनीतिक दबाव आएगा तो आप उसका कैसे सामना करेंगे? ये तो बिल्कुल आएगा ही आएगा, तो आप इसके बारे में मेंटली प्रिपेयर होके जाएं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर राजनीतिक दबाव आया तो आप उसका किस तरीके से सामना करेंगे। क्या आपको लगता है पुलिस विभाग में सुधार की ज़रूरत है? देखिए, सुधार एक्चुअली क्या है कि हर जगह ज़रूरत पड़ती है। हमारा संविधान जब बना के गए थे तो ऐसा लगता था कि फुल एंड फाइनल है, लेकिन उसके बाद भी उसमें 100 से ऊपर अमेंडमेंट हो चुके हैं। इसलिए सुधार की ज़रूरत हर जगह है, क्योंकि समय परिस्थिति बदलती जा रही है, नवाचार होना चाहिए, ये ज़रूरी है। इसलिए पुलिस विभाग में सुधार की ज़रूरत है। आप एक चेकलिस्ट बनाएं कि क्या क्या सुधार उसमें होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। समाज में जातिवाद को आप कैसे खत्म करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो समाज में जातिवाद चल रहा है उसको आप कैसे खत्म करेंगे? एक एसआई में क्या गुण होने चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एसआई में क्या गुण होने चाहिए। फिर वो आपसे पूछेंगे आप में इनमें से क्या गुण हैं, तो आपके दोनों के गुण थोड़े बहुत मैच करने चाहिए। एक एसआई में आप क्या गुण देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगेगी। छठा और अच्छा प्रश्न, आप शादी की 20वीं सालगिरह की तैयारी कर चुके हैं और आपके छुट्टी के ऑर्डर कैंसिल कर दिए जाते हैं। अब जैसे ही आपने शादी की 20वीं सालगिरह मना रहे हैं और छुट्टी के ऑर्डर कैंसिल कर दिए, इससे आपका परिवार क्या हो गया? नाराज हो गया। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ये एक तरह से क्वेश्चन है, वर्क लाइफ बैलेंस का क्वेश्चन है कि आपका काम भी है और आपकी ज़िंदगी भी है, दोनों के बीच बैलेंस कैसे किया जाए, इसके ऊपर ये प्रश्न है। जिस भी प्रश्न में आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में डाल दें। मैं बेहतरीन उत्तर देने की कोशिश इसमें करूँगा जो आप वहाँ पर दे पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुलिस की ड्यूटी है, ऐसे में आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करेंगी? महिलाओं से ये प्रश्न पूछा जा सकता है और गया भी है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करेंगी। पुलिस की ड्यूटी आपको पता है 24x7 की ड्यूटी, मतलब 24 घंटे ड्यूटी करनी है आपको। तो इस समय वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करेंगी? रात में मान लो कहीं आग लग जाती है और फ़ोन आ जाता है कि भैया वहाँ जाना पड़ेगा आपको, तो भले ही रात को 2 बजे हो 3 बजे हो, आप महिला हो पुरुष हो उसमें भेद नहीं होता, आपको जाना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है, 2 अलग अलग धर्म के युगल शादी कर लेते हैं, ऐसे में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? आपके थाना क्षेत्र में 2 धर्मों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग शादी कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा आपको पता है? सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे में आप उस सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए क्या काम करेंगे? आपको यहाँ पर उसका बेहतरीन उत्तर आपको देना पड़ेगा। जो भी उत्तर दो, संविधान में जो लिखा है उसको सोच समझ के उत्तर देना, मन के अंदर जो चल रहा है उससे उत्तर नहीं देना है, ध्यान रखें आप इस चीज़ का। 9वां,
एनकाउंटर होना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? अभी जैसे विकास दुबे है, पहले आनंद पाल था, ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर हैं जिनके एनकाउंटर हुए हैं, तो वो एनकाउंटर होने चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपका क्या विचार है, वो विचार आप वहाँ पर रख सकते हैं। 10वां और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप किसी वीआईपी की ड्यूटी में लगे हैं, वीआईपी आने वाले हैं, इतने में आपके थाने से फ़ोन आता है कि पास वाले घर में आग लग गई है, ऐसे में आप क्या करेंगे? ये बहुत ही बड़ा और अच्छा क्वेश्चन है कि वीआईपी आ रहे हैं, वीआईपी के आपके ड्यूटी लगा दी वहाँ पर, लेकिन पास वाले थाने से, आपके थाने से फ़ोन आ जाता है कि पास वाली बिल्डिंग में क्या हो गया, आग लग गई है। अब ऐसे में आप वीआईपी के साथ रहेंगे कि वहाँ पर जाएंगे, या किसी को कहेंगे कि भैया आप वहाँ पर जाएं, मैं एक बार सर से बात करके और फिर वहाँ आता हूँ? ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या वहाँ पर सोचते हैं और क्या समझते हैं। 11वां प्रश्न, आप यदि कार्यवाही करने कहीं जाएं और वहाँ जाकर आपके सामने महिलाओं को आगे कर दिया जाए जिससे आप अपराधी को नहीं पकड़ सके, ऐसे में आप क्या करेंगे? मान लीजिए कोई अपराधी है, आप गए उस गांव में, उस गांव के पुरुषों ने महिलाओं को आगे कर दिया। अब आप एक पुरुष होने के नाते महिलाओं को आप ना तो धक्का मुक्की कर सकते हैं, ना उनसे आप कुछ ऐसा बदतमीजी कर सकते हैं, ना आप उनको ऐसे पकड़ सकते हैं। महिला पुलिस ही चाहिए उनके लिए, ठीक है। अब उन्होंने आगे कर दिया और आपके साथ महिला पुलिस नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति अगर पैदा हो जाए तो आपको वहाँ पर क्या करना है ये आप डिसाइड करें। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डालें, इसका बेहतरीन उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। 12वां प्रश्न, क्या आपको लगता है पुलिस में महिलाओं की भर्ती होनी चाहिए? जी हाँ, पुलिस में महिलाओं की भर्ती होनी चाहिए। नहीं बोलना का तो कोई सवाल ही नहीं है इस प्रश्न में, ठीक है। हाँ ही बोलना है, और हाँ बोलें तो अपने तर्क मजबूत रखें, तभी हाँ बोलें, ठीक है। आगे 13वां प्रश्न, अगर आपके थाने में किसी पागल व्यक्ति को पकड़कर लाया जाता है तो आप इस समय क्या करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर पागल व्यक्ति को थाने में पकड़ के ले आया गया तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी मानसिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, आपकी प्रत्युत्पन्न मति के ऊपर निर्भर करता है कि आप उस समय क्या सोचते हैं और क्या आप वहां पर बोलते हैं। 14वां प्रश्न, आपके घर के पास में कोई बम बना रहा है, आपको मालूम पड़ता है कोई आतंकवादी है जो पास वाले घर में आपके बम बना रहा है, आपको कहीं से ऐसी सूचना मिलती है और आप अकेले हैं। अब आप इस स्थिति में क्या करेंगे? क्या आप वहां जाएंगे, अपने थाना क्षेत्र में बोलेंगे, या जो भी आप करेंगे वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि भैया बम बना रहा है। अब आप अकेले जाएंगे तो आपकी जान से आपको हाथ धो बैठना पड़ सकता है, इसलिए आप अपने दिमाग में एक फ्रेम बनाएं ऐसे क्वेश्चंस की कि अगर हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम उसका क्या उत्तर दे सकते हैं। 15वां प्रश्न, एक एक्सीडेंट में 1 साल का बच्चा मर जाता है। मान लीजिए बच्चा है, बाहर निकल गया है और मर जाता है वो, आक्रोशित गांव वाले शव रखकर आक्रामक हो जाते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? भाई आक्रोशित हो गए गांव वाले। मान लीजिए 5 साल का बच्चा है जो कि रास्ते में जा रहा था एकदम, और दौड़ते दौड़ते एक ट्रोला आया और उसके ऊपर से चढ़ गया। अब वो बच्चे की डेथ हो गई, ट्रोला वाला भाग गया, गांव वाले आक्रोशित हो गए और आक्रामक हो गए। अब आप ऐसे में क्या करेंगे? आपके पास संख्या बल नहीं है, आप मान लीजिए अकेले हैं, तो आप क्या करेंगे? ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे वहां पर पूछे जा सकते हैं। दोस्तों एक्चुअली क्या है, आरपीएससी जो है अपने ट्रेंड हर बार चेंज करती रहती है। इस बार देखा जा रहा है कि वो रटे रटाए जो प्रश्न है उसके अलावा ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि वास्तव में इंटरव्यू में पूछे जाने चाहिए थे, या अब तक नहीं पूछे जा रहे थे, तो पता नहीं क्यों नहीं पूछे जा रहे थे। ऐसे ट्रेंड्स नए सेट हो रहे हैं आरपीएससी में, बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, आपकी सोचने और समझने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ आपको ये जो सीरीज़ है ये पसंद आ रही होगी, और ये केवल एसआई के लिए नहीं, आरएस के इंटरव्यू हो, भले कोई से भी इंटरव्यू हो, उन सब के लिए बहुत यूजफुल है। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।